नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील। आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी डिसीज़, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में क्या-क्या शुरुआती लक्षण होते हैं, क्या सिम्पटम्स होते हैं जिसको हम अगर समझ गए तो हमारे बीच में होने वाली किडनी डिसीज़, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हो या कोई फ्रेंड सर्कल्स हो या कॉलीग्स हो, उनको कैसे डायग्नोज कर पाए, कैसे हम शुरुआती स्टेज में पकड़ के उस किडनी डिसीज़ को प्रोग्रेशन से बचाया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वीडियो को आप लंबे समय तक पूरे आखिरी तक देखिए, बिकॉज इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने आप में एक डायग्नोस्टिक डॉक्टर्स के रूप में इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को किडनी डिसीज़ की लंबी बड़ी बीमारी और बड़ी स्टेज, या यूँ कहना चाहिए कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट वाली स्टेज से आप बचा सकते हैं। जी हाँ, हम हमारे लाइफ में या हमारे व्यस्त कंडीशंस में कई बार होता है कि छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं और हम उनको इग्नोरेंस कर देते हैं। हम उनको ये यूँ कहना चाहिए कि समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे कि कई लोगों को हेडेक हुआ या नौशिया हुआ या कमजोरी आई, हम सोचते हैं कि कई बार एग्जर्शंस हो गया और ऐसा हो गया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप वो लंबे समय तक सिम्टम्स बने रहते हैं। और जब हमें बड़ी परेशानी होती है, हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और जब हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी किडनी 90% 80% खराब हो चुकी है, बिकॉज हमने पहले शुरुआती स्टेज पे लक्षण पे ध्यान नहीं दिए, और दिए इसलिए नहीं क्योंकि हमें उस प्रकार की कोई गाइडलाइंस पता नहीं थी या हमें उस प्रकार का कोई नॉलेज नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इसी नॉलेज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हम हमारे प्रैक्टिस में देखते रहते हैं, आए गए दिन ये सिम्टम्स के लोग आते रहते हैं और उन लोगों से सुनने में मिलता है कि हाँ साहब, हमें 6 महीने से भूख कम लग रही थी, पर हमें लग रहा था कि पेट की कुछ प्रॉब्लम होगी, लीवर की कोई परेशानी होगी या काम कम कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई परेशानी होगी जिसकी वजह से हम नहीं देख पाए या हम नहीं समझ पाए। और जब हमें ज़्यादा परेशानी हुई तो हमें पता चला कि ये सिम्टम्स तो किडनी की वजह से। तो ये सब बहुत से लोगों के साथ होता है, बिकॉज उन लोगों को इस प्रकार की गाइडलाइंस नहीं पता होती, नॉलेज नहीं होता। तो इसी नॉलेज को हम आगे आज बढ़ाना चाहते हैं। हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि काफ़ी लंबे समय लोगों तक ये प्रॉब्लम्स का जो प्रॉब्लम्स चलती हैं, पता नहीं रहता है कि किडनी जो खराब हो चुकी है, क्रोनिक किडनी डिजीज में पहुंच चुकी है, उसके शुरुआती लक्षण क्या है। तो अगर ये वीडियो में हम अच्छे से जान पाए, पूरे सिम्टम्स को ध्यान रख ले, और अगर हमारे बीच में किसी को ऐसी कोई सिम्टम्स हो, तुरंत अलर्ट हो जाए, तुरंत हम ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सोनोग्राफी करके कंफर्म कर ले, तो हम बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज किडनी डिसीज अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। किसी के लाइफ में या किसी के फैमिली में अगर किडनी डिसीज आ जाए तो उनकी डिस्टर्ब लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, फैमिली मेम्बर पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज किडनी डिसीज में पैसा भी बहुत वेस्ट होता है, मेंटल स्ट्रेस और शारीरिक जो चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें होती, चेंजेस हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाता है, पेशेंट से लेके फैमिली मेंबर्स तक। तो हम इस स्टेज को ना लाएं, इसके पहले ही हम डायग्नोज करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उस डिसीज की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं क्रोनिक किडनी डिसीज के लक्षण के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी डिसीज है जिसमें एक बार डिसीज आ जाती है तो फर्दर प्रोग्रेस होती है, तेजी से किडनी की रिपोर्ट बढ़ने लगती है। तो इसी के लिए हम आज ये डिस्कस करते हैं। हम एकेआई की बात नहीं कर रहे। एकेआई में तो ऐसा होता है कि सडन ऑनसेट सिम्टम्स आते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है तो काफ़ी हद तक लोगों की किडनी नॉर्मल कंडीशंस में काम करने भी लगती है। पर अगर क्रोनिक किडनी डिसीज शुरुआती स्टेज में अगर हमें पता चल जाती है तो ये प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं या डिसीज के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। या यूँ कहना चाहिए कि जो किडनी डिसीज, मान लो कि अगर किसी का क्रेटिनिन हमें 2 से अंदर पता चल गया, तो हम अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके प्रॉपर उसकी प्राइमरी डायग्नोसिस को कंफर्म कर ले तो हम उस स्टेज से काफ़ी दूर तक बच सकते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्रोनिक किडनी डिसीज के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। जब भी पहला क्रोनिक किडनी डिसीज का अगर सिम्टम्स देखते हैं तो पहला सिम्टम्स हमें याद आता है यूरिन में प्रोटीन का आना या झाग आना, जिसको हम फोमी यूरिनेशंस बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को डायबिटीज़ है लंबे समय से तो ये सिम्टम्स आने की पॉसिबिलिटी, फर्स्ट सिम्टम्स आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो जब भी हम यूरिनेशंस करते हैं, यूरिन के पॉट में देखते हैं तो फोम्स वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम ये शुरुआत जो है किडनी की पहली शुरुआत बोल सकते हैं। अगर इसी कंडीशन में हमने
किडनी का टेस्ट करवा लिया और किडनी के डॉक्टर से मिल लिए, तो हमारी आगे की डिसीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो किडनी की डिसीज़ का प्रोग्रेशन जो तेज़ी से बढ़नी है उसको हम रोक सकते हैं। तो पहला हमारा सिम्टम्स है फोमी यूरिनेशन या प्रोटीन इन यूरिनेशन, राइट। सेकेंड सिम्टम्स होता है बॉडी में प्रोटीन की कमी। जी हाँ, अगर हमारे यूरिन से प्रोटीन लीक होता है, अगर डे बाय डे यूरिनेशंस में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। तो ये सेकंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकता है। तीसरा सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है कि हमें नॉक्चूरिया या फ्रिक्वेंट यूरिनेशंस या ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिनेशन। जी हाँ, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उनमें ये प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं, या किसी को शुरुआती यूरिन इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं किडनी को इन्फेक्ट कर सकती है। तो हमें अगर इस प्रकार के भी सिम्टम्स हैं कि हमें रात में बार बार यूरिन जाना पड़ता है, या यूरिन के लिए ताकत लगानी पड़ती है, या यूरिन करने के बाद भी यूरिन करने के सेंसेशंस फील होते हैं, या ऐसा लगता है कि अर्ज हो रही यूरिन फिर से आएगी हमें, तो फिर भी हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। हमें सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट जिसमें KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन RM कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं जा रहा, यूरिन में पासेल्स तो नहीं है, ये देखकर कंफर्म कर लेना चाहिए और हमारे कंसल्टिंग किडनी डॉक्टर्स या यूरोलॉजिस्ट से मिलके आगे के ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर लेना चाहिए, राइट। इसके अलावा हमें किडनी में जो मेन सिम्टम्स जो आप लोग सब लोग जानते हैं कि स्वेलिंग। जी हाँ, अगर हमारी किडनी की शुरुआत हो चुकी है, इन्फेक्शन बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है, हमारे शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ना चालू हो गया है और यूरिन में प्रोटीन जाना चालू हो गया है, तो हमें शुरुआती में पैरों के टखनों में, जैसे एंकल के आसपास या फुट्स में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि पिटिंग एडिमा होता है। अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका गड्ढा पड़ा हुआ महसूस हो सकता है, जिसको हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं। या तो चेहरे में आपके पेरी ऑर्बिटल रीजन्स में, मतलब आंखों के आसपास चेहरे में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ये हमारा मेन सिम्टम्स होता है, जो कि काफी लोग जानते हैं कि किडनी खराब होने का लक्षण यानी कि स्वेलिंग। पर इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जो हम आप आगे की वीडियोस में आगे देखते रहेंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो में कंटिन्यूसली। इसके अलावा हम जब भी हमारे इस किडनी में प्रॉब्लम होती है तो मेटाबॉलिज्म्स के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो पूरी तरीके से छान नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे स्किन्स में प्रॉब्लम्स आने लगती है, जो कि इचिंग हो गया या अर्टिकेरिया जिसमें रेडनेस, रैशेस या छोटी छोटी फुंसियास आने लगती है। तो हम करते क्या है कि जब भी हमें स्किन की प्रॉब्लम होती है तो हम स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं, स्किन का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर हमें पता चलता है कि जब जांचें वगैरह होती है कि हमारी प्रॉब्लम तो किडनी की वजह से चालू हुई, क्योंकि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है पूरा बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो जी हाँ, तो हमारी जब भी किडनी की प्रॉब्लम होती है तो हमें स्किन की प्रॉब्लम देखने में मिल सकती है, जो कि मेनली खुजली से शुरुआत हो सकती है। तो ये भी सिम्टम्स हमारे किडनी खराब होने का है। अगर हमें स्लीप की प्रॉब्लम है, या स्लीपी ज़्यादा फील कर रहे हैं, या डल फील कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि काम कर रहे हैं पर हमें एकदम ड्रॉजीनेस लग रहा है, या लैक ऑफ माइंड लग रहा है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लग रहा है, या आगे वाले बात कर रहे हैं हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बात सुनने में, या ऐसा लग रहा है कि बस एक जगह पे लेटे रहे, या कई बार नींद आ ही नहीं रही, तो ये भी सिम्टम्स हमारे किडनी के शुरुआती स्टेज की या यूरिया का असर जब हमारे नर्वस सिस्टम्स में होता है तब भी ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो जब भी ऐसे अगर सिम्टम्स हो तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखा देना चाहिए और KFT फंक्शन टेस्ट करके कंफर्म कर लेना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो डिस्टर्बेंस चल रहा है स्लीप से रिलेटेड या लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड वो यूरिया की टॉक्सिसिटी की वजह से, राइट। ये कंफर्म कर लेना जरूरी है। अगर हमें चलने में सांस भरा रही है या चलने में एकदम हाफी भरा रही है तो ये भी सिम्टम्स हमारा जो है किडनी की कमजोरी का हो सकता है, बिकॉज किडनी हमारी जो है ब्लड बनाती है, और ब्लड अगर हमारा बनाना कम हो जाए, मतलब एनीमिया हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो हमें चलने में थकान या हाफी भरा सकती है। इसके अलावा एक और मेजर सिम्टम्स नौशिया, वॉमिटिंग। हमें भूख तो खाने की तो इच्छा हो रही है पर खाना देखकर ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगा, या खाना खा भी लिए तो उल्टी हो जाती है। तो ये होता है यूरिया की टॉक्सिसिटी, जो को गैस्ट्रो में जो इंटेस्टाइनल रीजन्स में जो है यूरिया का डिपोजिशन होना या नर्वस सिस्टम्स पे यूरिया का असर हो जाना, जिसकी वजह से यूरो टॉक्सिसिटी हो जाती है, जो इसमें यूरोमैक्स सिम्टम्स कहते हैं हम लोग। इसमें नौशिया या वॉमिटिंग ऑकेजनली हो जाती है। तो ये भी सिम्टम्स हमारी किडनी की खराबी की है। ऐसा कोई अगर किसी को परसिस्टेंट सिम्टम्स है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें किडनी फंक्शन टेस्ट करा के ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो हमें
लंबे समय से नौशिया हो रहा है या खाने की इच्छा तो हो रही पर खा नहीं पा रहे, या खाने के बाद वोमिटिंग हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं कि हमारी किडनी की कमी के कारण या किडनी जो काम कर रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है, या किडनी का इन्फेक्शन बढ़ गया उसके वजह से तो नहीं है। ये जरूरी है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हमारा लंबे समय से वेट लॉस हो रहा है, मान लो कि हमारा 3 महीने पहले 55 केजी था, अब 52 हो गया है, और उसके पहले भी अगर देखा जाए हिस्ट्री में तो 57 था। ऐसे अगर परसिस्टेंटली पिछले 3 से 6 महीने में वेट लॉस हो रहा है, तो हमें इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें KFT फंक्शन टेस्ट करा के कंफर्म कर लेना चाहिए कि हमारा वेट लॉस का रीजन कहीं किडनी की फंक्शन डाउन होना या किडनी में इन्फेक्शन या किडनी की खराबी का लक्षण तो नहीं है। क्योंकि जब भी हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन होता है या अपेटाइट डाउन होती है तो हमारा वेट लॉस होने लगता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं कि हमारी किडनी कम काम कर रही है और खराब होने के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा एनीमिया, अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो रही है, थकान हो रही है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता चल गया कि हमारे शरीर में खून की कमी है तो KFT फंक्शन टेस्ट करा के जरूर देख लेना चाहिए कि हमारी किडनी में खराबी तो नहीं है। और जी हाँ, एक चीज और, अगर हमारे हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं और उसके बाद अगर हमें एनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है, तो ये तो लगभग कंफर्म होता है कि अगर ब्लड प्रेशर के साथ एनीमिया है तो हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज तो नहीं है। ये जरूरी है, कंफर्म कर लेना चाहिए, इसमें इग्नोर नहीं कर लेना है कि हमें नहीं, चलो ठीक है पिछले बार 9 था अब 8 हो गया, देखते हैं, वॉच करते हैं या फिर हम समझते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत हमें ब्लड टेस्ट करा के किडनी फंक्शन कंफर्म कर लेना चाहिए कि हमें जो एनीमिया हुआ है, लंबे समय से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, कहीं ब्लड प्रेशर का असर किडनी में तो नहीं आ गया, किडनी की नसें सिकुड़ तो नहीं रही, किडनी का काम करना कम तो नहीं हो गया। ये जरूरी है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, जरूरी है। इसके अलावा ऑर्थोपनिया, अगर हमें लेटने में सांस फूलती है तो ये सिम्टम्स हमारा किडनी का हो सकता है। बिकॉज लेटने में हमारा जो शरीर का स्वेलिंग है या एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो फेफड़ों की ओर जाता है और सांस भराने में या सांस लेने में दिक्कत कर सकती है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है कि तेजी से सांस लेना पड़े। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें फिर भी अलर्ट हो जाना चाहिए और किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए। इसके अलावा भी ऑर्थोपनिया के कारण होते हैं, जैसे कि लंग्स की परेशानी होना या लीवर की परेशानी होना या हार्ट की परेशानी होना, इनमें भी सांस फूल सकती है, पर एक कारण किडनी का भी होता है। तो किडनी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो हमें बार बार परेशानी हो रही है, लेटने में परेशानी होती है, एकदम लेटने में एकदम घबराहट घुटन सी होती है, कहीं हमारी किडनी की खराबी की वजह से तो नहीं, ये जरूरी है, कंफर्म कर लेना चाहिए। सिम्टम्स की बात करें तो ये इनडायरेक्टली है, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये किडनी खराब होने के तुरंत लक्षण है, पर ये कहीं ना कहीं किडनी से भी किडनी की कमी के कारण या किडनी की कमजोरी के कारण या किडनी कम काम कर रही है या क्रोनिक स्टेज में पहुंच चुकी है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 या ग्रेड 5, तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, तो ये सिम्टम्स है मल्टीपल जॉइंट्स पेन या हड्डियों में दर्द होना। अगर हमारी किडनी काम कम करती है तो हमारे बॉडी में जो हम खाने में विटामिन डी युक्त पदार्थ लेते हैं उसका एक्टिवेशंस नहीं होता है, जिसके वजह से हड्डियों में प्रॉपर विटामिन डी नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से बोन एक मतलब हड्डियों का दर्द होता है। या किडनी कम काम करती है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जगह जगह पे जोड़ों के दर्द हो सकते हैं या मेजर जॉइंट्स में पेन हो सकते हैं। तो अगर हमें लंबे समय से जॉइंट्स पेन या हड्डियों में दर्द की शिकायत है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि किडनी की खराबी भी हो सकती है। इसको रिकन्फर्म कर लेना चाहिए किडनी फंक्शन टेस्ट करा के कि हमारे जो जॉइंट्स पेन लंबे समय से है, कहीं यूरिया क्रेटिनिन बढ़ने की वजह से तो नहीं है, या यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से तो नहीं है, कैल्शियम कम होने की वजह से तो नहीं है, या विटामिन डी शरीर में कम तो नहीं हो रहा है। ये कंफर्म कर लेना जरूरी। अगर हमें जरूरत से ज़्यादा ठंड महसूस होती है, ऐसा लगता है कि हमारे शरीर जैसे कि पेरिफेरल रीजन्स में, जैसे उंगलियां हो गई, पैरों की उंगलियां हो गई, चेहरे में ज़्यादा ठंडा लगता है, या कंपैरेटिवली आम आदमी के कंपेरिजन में हमें
ठंड ज़्यादा लगती है या ऐसा लगता है कि हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो हमें फिर भी अलर्ट हो जाना चाहिए। ये भी सिम्टम्स एक संकेत देता है कि हमारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या किडनी के इन्फेक्शन बढ़ गए हैं या क्रोनिक किडनी स्टेज में हम जा रहे हैं। बिकॉज जब भी क्रोनिक किडनी स्टेज बढ़ जाती है या क्रिएटिनिन बढ़ता है शरीर में, तो हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल रीजन्स में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें हेमेचूरिया, अगर हमारी यूरिन में ब्लड आ गया है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हमारे को संकेत देता है कि हमारे किडनी में कुछ न कुछ एक्टिव इन्फेक्शंस है, जैसे कि किसी किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज होती है, जिसमें कई बार संक्रमण होने की तेजी से पॉसिबिलिटी बन जाती है, यूरिन इन्फेक्शंस या किडनी के अंदर सिस्ट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से ब्लड आ सकता है। कई लोगों को स्टोन्स की प्रॉब्लम्स होती है, तो स्टोन अगर इन्फेक्ट करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो भी हमें यूरिन में ब्लड आ सकता है। या हमें कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री रही है, कभी फॉल डाउन हो गया है, कभी एक्सीडेंट्स हो गया है या चोट लग गई है अनजाने में, तो तब भी हमें यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो ये इमरजेंसी संकेत होते हैं, इसको इग्नोर ना करें, तुरंत हमारे कंसल्टिंग डॉक्टर्स को कंसल्ट कर ले या नियरर नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर ले कि हमारे यूरिन में जो ब्लड आया है वो क्यों आया है, ये कोई बड़ा संकेत तो नहीं है, ये रिकन्फर्म कर लेना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सिम्टम्स हमने देखे हैं, ये सभी सिम्टम्स शुरुआती लक्षण के हो सकते हैं, और हम हमारे दैनिक जीवन में अगर ऐसे कोई किसी को भी सिम्टम्स हो तो इसको इग्नोर ना करें, तुरंत अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये शुरुआती लक्षण में हम अगर सिम्टम्स को देख लेते हैं तो हमारी किडनी को हम लंबे समय तक बचा सकते हैं, और अच्छा ट्रीटमेंट करके, अच्छी केयर करके हम हमारी जो खराब होने वाली स्थिति है जैसे कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, वो स्थिति को हम जो है लंबे समय तक दूर रख सकते हैं। बिकॉज दोस्तों, क्रोनिक किडनी डिसीज बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत कहना चाहिए कि इकोनॉमिकल बर्डन वाली बीमारी है, बहुत मेंटल स्ट्रेस देने वाली बीमारी है, क्योंकि हम हमारे प्रैक्टिस में डायलिसिस पेशेंट्स को भी देखते हैं, उनके दर्द को भी देखते हैं, उनके फैमिली वालों के स्ट्रेस को भी देखते हैं। कई लोग होते हैं कि नहीं करवा पाते डायलिसिस, बड़ा मतलब इकोनॉमिकल बर्डन को बियर कर करके बड़े स्ट्रेस के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कई लोगों की स्थिति ये बन जाती है कि उनको अपना पर्सनल चीज़ें बेचनी पड़ती हैं, ज्वेलर्स बेचने पड़ते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि ट्रांसप्लांट करने के लिए घर तक भेज देते हैं, खेत तक भेज देते हैं। तो ये स्थिति हमने देखी है, हमारे नज़रों के सामने ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। जब पता नहीं चलता स्टार्टिंग में और हमें अचानक पता चल जाए कि हमारा क्रिएटिनिन 12-13 है, मतलब 80 से 90% किडनी खराब हो चुकी है, और अब हमारा अगला ऑप्शन जो है तबीयत बिगड़ने पे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट है, तो उनके सामने जो स्थिति खड़ी होती है कि अब हम कैसे इस बीमारी को सहन कर पाए, कैसे इस बीमारी को हम ट्रीट कर पाए, कैसे हम इस बीमारी से हम जी पाएंगे, तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति हमारे लोगों के बीच में आए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखकर, इस सिम्टम्स को देखकर हमारे परिवार में या हमारे फ्रेंड सर्कल में या किसी भी नेबर्स को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप उनको सजेस्ट करें कि किडनी फंक्शन टेस्ट QFT ये करवा के, और ब्लड टेस्ट के साथ साथ यूरिन टेस्ट, यूरिनारियम, यूरिन स्पॉट प्रोटीन, क्रिएटिनिन और सोनोग्राफी करवा के कंफर्म कर लें कि हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी हाँ, इसके अलावा मैं एक और संदेश देना चाहूँगा, जिनके भी फैमिली में मेडिकल हिस्ट्री है, लाइक क्रोनिक किडनी डिसीज की, या अपने मदर फादर ब्रदर सिस्टर किसी को किडनी की प्रॉब्लम रही है या स्टोन्स की प्रॉब्लम रही है या पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज की प्रॉब्लम है, या किसी को ब्लड प्रेशर शुगर की हिस्ट्री है फैमिली में, मदर फादर या कोई भी फैमिली मेम्बर्स को, तो वो अपने ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। हर 6 महीने से 1 साल के बीच में ब्लड टेस्ट करा के कंफर्म कर लें कि हमें किसी प्रकार की क्रोनिक किडनी डिसीज की शुरुआत तो नहीं हो रही है। और जिनकी एज 40+ हो चुकी है वो तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बिल्कुल इस चीज़ को कंफर्म कर ले कि 40 एज के बाद हमें किसी भी कंडीशंस में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और सोनोग्राफी करके चेकअप करवाते रहना चाहिए कि हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिकॉज शुरुआती लक्षण में हो सकता है कि जब क्रिएटिनिन हमारे बॉडी में 1 से 1.5 हो रहा हो, उस समय कोई सिम्टम्स डेवलप ना हो और हम समझ रहे हैं कि हम बाहर से अच्छे हैं तो सब ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। कई बार सिम्टम्स बाद में डेवलप होते हैं,
तो हम ये रिकन्फर्म करने के लिए जब भी मेडिकल हिस्ट्री है तो हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि हम अंदर से अच्छे हैं कि नहीं। यही मैं हमारे वीडियो बनाने का आज का जो है उद्देश्य है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। धन्यवाद।